गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार कालोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, SRK गवर्नमेंट PG कॉलेज राजसमंद। छात्रों, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष सत्र 2020-21 में निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन स्टडी कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के क्रम में मैं आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के संबंधित कॉलेजों का BA सेकंड ईयर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का सिलेबस आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए छात्रों, BA सेकंड ईयर में समाजशास्त्र विषय के 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जिसमें पेपर फर्स्ट है सोशल रिसर्च मेथड्स और पेपर सेकंड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। अब हम पहले पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। सोशल रिसर्च मेथड्स अर्थात सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ। पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट का सिलेबस है, यूनिट A, B, C, D, E। अब सबसे पहले यूनिट A देखेंगे। यूनिट A में आप देख रहे हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। हालांकि अधिकांश स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से संबंधित हैं, इसलिए साथ साथ हिंदी अनुवाद भी आपको बताया जाएगा। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और प्रकार। इसमें हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसकी परिभाषाएं और कौन कौन से प्रकार उसके होते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पिरिसिज्म, वैज्ञानिक विधि, वस्तुनिष्ठता और अनुभववाद। किस तरह से सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है और वस्तुनिष्ठता क्या है, अनुभववाद क्या है, ये सब हम डिटेल में जब आपके चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें इनके डिटेल्स आपको बताएंगे। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के चरण अर्थात सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से चरण हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और उनका कंप्लीट डिटेल्स हम समझेंगे। फिर है यूनिट B, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं का निरूपण, निर्माण या सूत्रीकरण। सामाजिक अनुसंधान के समय कौन कौन सी समस्याएं हमें आती हैं और उन समस्याओं का निरूपण कैसे होता है, ये सब डिटेल्स हम इस टॉपिक में देखेंगे। हाइपोथेसिस, कंसेप्ट, सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस। हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद है परिकल्पना या उपकल्पना भी इसे कहते हैं। तो परिकल्पना के कॉन्सेप्ट्स का संकल्पना, यानी परिकल्पना क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसके अर्थ, परिभाषाएं इसमें आती हैं। सोर्सेज, स्रोत, कौन से इसके स्रोत हैं और इम्पोर्टेंस, क्या इसका महत्व है। अर्थात कंप्लीट स्टडी परिकल्पना की इसके कॉन्सेप्ट, सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस के रूप में हम करेंगे। नेक्स्ट है लॉजिक अर्थात तर्क, मीनिंग एंड टाइप्स, तर्क, अर्थ और प्रकार, कौन कौन से इसके प्रकार हैं और क्या इसका अर्थ है, तर्क क्या होता है, ये सब डिटेल हम वीडियो में जब सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे। यूनिट C, डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए सोशल रिसर्च जब हम करते हैं तो डेटा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब डेटा क्या है,
हिंदी में से आंकड़े भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक डेटा, सेकेंडरी द्वितीयक डेटा। इनमें क्या डिफरेंस है और ये कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाज होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सैम्पलिंग मेथड्स, अर्थात सैम्पलिंग विधि। देखिए, सैंपल एक जाना पहचाना वर्ड है, सभी छात्र इससे परिचित हैं। तो ये जो मेथड है ये सोशल रिसर्च में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। तो इसके मीनिंग और टाइप्स हम देखेंगे इसमें डिटेल से। नेक्स्ट है यूनिट डी, मेथड्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विधियाँ। इसमें मुख्य रूप से दो विधियाँ होती हैं, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड गुणात्मक विधि, क्वांटिटेटिव मेथड गणनात्मक या परिमाणात्मक विधियाँ। फर्स्ट है गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधियों में है एथनोग्राफी, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड कंटेंट एनालिसिस। एथनोग्राफी निर्जातीय विधि, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन एंड कंटेंट एनालिसिस अंतर्वस्तु विश्लेषण। अब ये गुणात्मक विधियाँ जो अभी बताई हैं, निर्जातीय विधि, अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन और अंतर्वस्तु विश्लेषण, ये क्या हैं, क्या इनके डिटेल्स हैं, ये सब आपको जो वीडियो अपलोड होंगे उनमें डिटेल से आपको स्टडी कराया जाएगा।